Hello, bachcho, let's read this question. The question says a spherical body of radius r consists of a fluid of constant density is in equilibrium under its own gravity. If p at a pressure at a distance r is for r less than radius of the spherical body, then the correct options is or are. तो यहाँ पे रेशियोज पूछे हुए प्रेशर के. एक तो इनसाइड, सारे इनसाइड वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं. हाँ, सारे इनसाइड वाले ही है. अब इसका जो की कंसेप्ट है वो लिख देते हैं. दैट इज की कंसेप्ट. जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो होगा फाइंडिंग प्रेशर बाय इंटीग्रेटिंग the expression of pressure. सॉरी, इंटीग्रेशन हो गया, मैं इंटीग्रेटिंग होगा, डिलीट कर देते. बाई इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर. ठीक है. अब देखिए, प्रेशर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं. हम ऐसे लिखते हैं डीपी बराबर माइनस रो जी एच. अब देखना पड़ेगा कौन सा कांस्टेंट है, मतलब रो जी डी आर होना चाहिए, क्योंकि डी एच तो नहीं हम कंसिडर करेंगे, एच तो नहीं है. हमें यहाँ पर रेडियस के हिसाब से निकालना है. सॉरी, यहाँ पर जो माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा. और ये देखिए, ये वाला चीज, ये रो कांस्टेंट है. और जी का एक्सप्रेशन तो भी चेंज होगा, क्योंकि जी का वैल्यू हमें पता है, जी बराबर जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एम ये भी वेरिएबल है, क्योंकि हम जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे ही एम भी बढ़ेगा और मास भी चेंज होगा. तो हमें सबसे पहला चीज जो हमें निकालना होगा, अब डी आर तो वेरिएबल, डी आर तो आपको समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब सबसे पहले एम का एक्सप्रेशन निकालना होगा. अब एम कैसे हम निकालेंगे वो हमें फोकस करना होगा. नेक्स्ट, किसी भी, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. एक यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर सपोज किसी आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया है स्फेरिकल बॉडी का, और ऐसे हमें इंटीग्रेट करके मास निकालना होगा. ठीक है. अब मास कैसे निकालेंगे वो देखना होगा. मास का जो वैल्यू होगा, अगर हम देखेंगे, वो होगा रो बराबर मास अपॉन वैल्यू, तो मास अपॉन वॉल्यूम. मास का जो ये होगा रो इंटू वी, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब बाई 3 होगा ना. तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3. ठीक है. नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सपोज मैं इंटीग्रेट करके ही लिखता हूँ, आप छोड़ दीजिए. तो ये किसी भी वॉल्यूम में क्या होगा. अब देखिए, इसका जो एरिया हो गया ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर. तो ऐसे हम इंटीग्रेट जैसे करते हैं वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, 0 से लेकर आर डिस्टेंस तक जो हमने. तो ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, 4/3 बाई आर क्यूब. आपको ऐसे में इसमें समझ में आ ही रहा था. तो ये आपका मास का एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है. अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ. आपको मास भी आ गया, तो हम ऐसे जी निकाल सकते हैं, जी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे फिर एम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब और रो. तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 जी पाई रो आर. सो ये आपका जी का एक्सप्रेशन आ गया. अब नेक्स्ट हमने कहाँ पे फोकस करना है, डीपी पे. डीपी का क्या होगा, सॉरी दूसरे इंक से लिखते हैं. डीपी होगा माइनस रो जी एच था ना, तो ये 4/3
जी पाई रो आर डी आर। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट अगर कैसे करें, टीपी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, तो इस हिसाब से अगर किसी भी आर डिस्टेंस से हमें इसका अगर हम ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी ये भी डिनोट ही कर देते हैं, इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, तो हम कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जाएंगे, तो ये आर से आर पी एट आर ऐसे लिखते हैं, पी एट कैपिटल आर। ठीक है, तो ये माइनस रो 4/3 जी पाई रो, रो तो रो स्क्वायर होगा ना, तो ऐसे छोड़ दीजिए, इसको स्क्वायर ही लिखते हैं, रो स्क्वायर आर डी आर। मैं लिमिट हर जगह नहीं पुट कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है चीज वो। सपोज करिए पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, रो स्क्वायर 4/3 जी पाई आर डी आर। समझ में आ रहा है आपको? मैं लिमिट्स बाद में पुट करता हूँ जब मैं वैल्यू लिखूंगा। 4/3 जी पाई आर डी आर, आर का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस के साथ अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब जैसे ही माइनस है, आपको समझ में आ रहा है वो एडजस्ट कैसे हो गया। ये पी पी ऐसे लिखते हैं ना, छोड़ दीजिए आप यहाँ पे पी एट आर माइनस पी एट आर ऐसे लिखना चाहिए। अब ये जो पी है, ये आर मतलब कैपिटल आर वाला, ये तो जीरो ही होगा। अब हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है, सिंस पी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब हमें एक एक करके वैल्यूज पुट करने होगा। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। आर बराबर 0 पे, आर बराबर 0 पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पहले हाईलाइट कर देते हैं, और पी आर बराबर 0 क्या आ रहा है आपको देख लेना चाहिए। 4/3 जो ये था ना, 4/3 को पहले लिखते हैं, सपोज जी पाई रो स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, यही आ रहा है आपको। आप लोग अच्छे से देख लीजिए आर को 0 पुट करके। अब नेक्स्ट क्या था, 3r/4 और 2r/3, ये हम रेशियो में ही लिखेंगे ताकि अच्छे से एक बार में। क्या था, 3r/4 और 2r/3, 3r/4 और 2r/3। पहले तो ये ऊपर वाले चीजें तो आपको डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये रो स्क्वायर 4/3 जी पाई में ये हर समय नहीं लिख रहा होगा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर माइनस 9r² अपॉन 16, वो कांस्टेंट जितने भी टर्म है, जैसे डिनोमिनेटर में भी आपका एक 2 था, वो भी कैंसिल हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको तो वो डायरेक्टली समझ में आ रहा है। ये 5r² अपॉन 9 16, तो ये 7r² अपॉन 16, r² से r² कट गया, तो ये क्या आ रहा है, 7 9 63 और ये 5 6 30 80। हाँ ये सही ऑप्शन है, तो और ये तो मतलब गलत ऑप्शन है, इनको थोड़ा चेंज करते नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। अब 3r/5 और 2r/5, क्या था, 3r/5 और 2r/5। ठीक है, अब जैसे r² माइनस r² वही होगा, ज्यादा तो कुछ आप एक बार अगर ऐसे एक्सप्रेशन निकाल लेते तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। r² माइनस 4r² 4r² 25, तो ये 25 माइनस 9, ये 16 अपॉन 20, 25 भी कैंसिल हो गया, वो भी मैं एक साथ ही एडजस्ट कर रहा हूँ, r² भी कैंसिल हो जाएगा, ये 16 अपॉन 21 आ रहा है। हाँ ये भी सही ऑप्शन है,
तो r/2 और r/3 ये फाइनल निकाल देते हैं. सपोज r/2 क्या था, r/3. तो ये r² तो अब छोड़ दीजिए, मैं 1 - 1/4 अपॉन 1 - 1/9. तो ये क्या आ रहा है, 3/4 और ये 8/9. 27/32 आ रहा है. 27/32 क्या था, नहीं ये तो गलत है इसका मतलब. So this is basically a wrong option, option number D. So the correct option, so the final answer to this question will be option number B and C. Hope you understand the solution well and best of luck.